हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आप देख रहे हो आज का जो टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन आर्ट। व्हाट इज द इंडियन आर्ट और कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, ये सारी चीज़ आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। ड्राइंग के सेक्शन अलग से, एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स वाला पार्ट ए सेक्शन बी के अलग अलग वीडियोस हम लोग लेकर आएंगे। इस इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब द आवर चैनल कि आप लोग इजिली इन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप लोग इजीली उस नोटिफिकेशन को ले के थ्रू आप हम लोग हमारे जो जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनको इजीली आप लोग देख पाएंगे। सो इंडियन आर्ट की बात करते हैं। इंडियन आर्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली बात करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो सब स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता होगा कि हिस्ट्री वाले इतने वीडियोस क्यों, इतना इसका पार्ट नहीं आता, ये चीज़ें नहीं आती। बट बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री जानना, क्योंकि हिस्ट्री से हम अपनी ड्राइंग में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, जब हम अपना कल्चर समझ रहे होते हैं, तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपके ड्राइंग वाले पोर्शन को। लाइक कि अगर हम लोग आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या हम बात कर रहे हैं कि अगर इंडियन आर्ट की बात करें, यूरोपियन आर्ट की बात कर रहे हैं, तो आर्किटेक्चर वाला अगर हम पार्ट उठाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग्स बनी है, टेम्पल्स बने हैं। और मुगल आर्ट देख ले, हर एक आर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीन क्रिएट करने के लिए बहुत चीजें का नॉलेज मिलेगा। लाइक कि एक क्वेश्चन आया था कि किसी भी इंडियन मॉन्यूमेंट्स को ड्रॉ करिए। अब जितना आपने देखा होगा या पढ़ा होगा उतना तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, पर जब हम लोग हिस्ट्री के उस पार्ट को कवर करते आ रहे हैं तो आपने उसकी डिटेलिंग के साथ पढ़ा होगा क्यों वो इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ आपके माइंड में विजुअलाइज हो रही है उसको आप इजिली ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग धीरे धीरे उन सबको कवर करेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन आर्ट का। इसके जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। नाटा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे टेम्पल से रिलेटेड, स्कल्पचर से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो आपका सेक्शन ए का जो पार्ट है उसमें भी आपको बहुत सारे इनके क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो इंडियन आर्ट का जो हमारा फर्स्ट रहेगा कि इंडियन आर्ट शुरू कहाँ से होता है। तो इंडियन आर्ट शुरू होता है हमारा रॉक आर्ट पेंटिंग से। लाइक कि जैसा हमने पहले यूरोपियन पेंटिंग्स में पढ़ा था, सेम यही हम लोग इंडियन आर्ट में पढ़ रहे होंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए चल रहे होंगे। तो रॉक आर्ट पेंटिंग्स कहाँ से शुरू हुई, इंडिया में कहाँ पर ये मिली है, कौन सा एरिया है, क्या इम्पोर्टेंस है रॉक आर्ट पेंटिंग्स की, ये सारी चीजें हम लोग इंडियन आर्ट में कवर कर रहे होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सबको पता होगा कि एक बहुत खूबसूरत या बहुत एडवांस सिविलाइजेशन हमको मिली थी, जिसकी अभी भी आर्कोलॉजिक जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करता जा रहा है। दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीजें मिले हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि इस टाइम पे टेराकोटा की बहुत सारी चीजें मिली हैं, ज्वेलरी मिली है, किस टाइप की ज्वेलरी मिली है, कॉइन मिले हैं, किस टाइप के कॉइन मिले हैं। अगर ड्राइंग की बात, पेंटिंग्स की बात करते हैं, क्या पेंटिंग्स मिली भी है कि नहीं मिली है, ये सारी चीजें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे। बहुत सारे उनके से रिलेटेड एग्जाम्पल देख रहे होंगे, किस टाइप का आर्ट था, उससे डिटेल में हम लोग उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है वैदिक पीरियड। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वैदिक टाइम पीरियड क्या था। अगर हम आर्ट में एक वैदिक टाइम पीरियड्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, इसका क्या असर दूसरे सिविलाइजेशन में पड़ा। ठीक है, तो वैदिक टाइम पीरियड के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे मौर्यन टाइम पीरियड, मौर्यन आर्ट। ये सीक्वेंस प्लीज बहुत अच्छे से रख लीजिए। ये वीडियो सिर्फ सीक्वेंस बताने के लिए ही करा है कि कौन सा सिविलाइजेशन किसके बाद क्या चीज डेवलपमेंट में बढ़ती गई है, उसके लिए है। कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा कि कौन सी सिविलाइजेशन पहली थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या थी, उसके बाद नेक्स्ट क्या थी। सीक्वेंस से बहुत इजी होता है किसी भी चीज को लर्न करने में और समझने में।
तो नेक्स्ट इज अ मौर्यन आर्ट। व्हाट इज अ मौर्यन आर्ट? मौर्यन आर्ट के बारे में आपको पता ही होगा, द अशोका के टाइम का ये है, और बहुत सारी चीजें, एक गोल्डन पीरियड तो बोल भी सकते हैं, साथ साथ बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट भी हैं मौर्यन आर्ट में। आर्ट के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट की हुआ था इस टाइम में, बहुत सारे स्तूपा, क्या पिलर्स और केव्स वगैरह, ये सब चीज़ें मौर्यन आर्ट के टाइम पे बनी थी, और यहीं से बौद्धिज्म स्टार्ट होता है। और आपने कहानी सुनी ही होगी। यहाँ मौर्यन आर्ट से पहले एक प्री मौर्यन टाइम पीरियड्स भी आता है, जहाँ पर सबसे पहले हमें केव्स मिली थी जिसमें पेंटिंग्स मिली थी। वो कौन सा है, आप एक बार सर्च करिएगा, वो प्री मौर्यन टाइम पीरियड्स की केव्स कौन सी है। एंड नेक्स्ट क्लोजल यक्षा, जो होगा, ये जो नेक्स्ट हमारा रहेगा उसका इस बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में बुद्धिस्ट आर्ट। देखिए, मॉडर्न टाइम पीरियड से ही बुद्धिस्ट आर्ट शुरू हो गया था। बुद्धिस्ट आर्ट क्यों इतना पॉपुलर हुआ, उसने आर्ट में क्या अपनी भूमिका निभाई, मतलब क्या ऐसा था कि आर्ट के थ्रू ही बुद्धिस्ट जो बोलेंगे टाइम पीरियड था, उसमें बहुत सारा एक्सप्लोजर मिला था। वो एक्सप्लोजर क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब आता है सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी बुद्धिस्ट आर्ट के साथ साथ, जैसे सातवाहना डायनेस्टी, धीरे धीरे अब हिंदुइज्म भी इसमें इन्वॉल्व होने लगा। तो जो हम सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के साथ आर्ट फॉर्म पढ़ रहे होंगे। तो सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली सी बात है कि पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। अब आता है सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी, ये वो टाइम पीरियड चल रहा था जब बुद्धिज्म के साथ जैनिज्म और ये सारी चीजें, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है भोपाल के पास जो सांची स्तूप है उसमें। तो दो डायनेस्टी, अब सांची स्तूप तीन डायनेस्टी में बना है, तो वो तीन डायनेस्टी कौन थी जिन्होंने सांची स्तूप में काम किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या डेवलपमेंट किए थे उन लोगों ने। जैसे सुंगा डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट था, क्या उनके आर्ट फॉर्म होते थे, वो चीजें हम लोग नेक्स्ट उसमें कवर कर रहे होंगे। मिडिल किंगडम्स एंड द अर्ली मैंडविल पीरियड्स। अब डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, ये वो टाइम पीरियड है जब साउथ इंडिया के टेम्पल्स बनना शुरू हुए थे, कि अमेजिंग पार्ट है। मतलब आप खुश हो जाओगे जब उन टेम्पल्स के बारे में, कुछ वीडियोस बना चुके हैं पहले टेम्पल्स में। साउथ इंडियन, आपको पता होगा, द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं वो साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब वो टेम्पल्स किस किस डायनेस्टी में किस तरह से बनाए गए, थोड़ा सा डिटेलिंग वाला पार्ट रहेगा, धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और नॉलेज बढ़ाते जाएंगे अपनी। फिर देन आता है ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया, अब ईस्टर्न इंडिया में क्या चीजें हुई, क्या एकदम से बहुत सारा सडनली चेंजेस आया, बहुत सारे चीजों में मतलब डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अगर अगर साउथ इंडिया के टेम्पल देखे तो आप आर्किटेक्चर में सब बोलोगे कि वाओ, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब हाईली रियलिस्टिक चीजें बनना शुरू हो गई थी, वो भी हाइटेड, आप सोच सकते हो 15 to 16 फ्लोर तक के उस टाइम पे टेम्पल बनाए जा रहे थे। जो हम लोग सोचते हैं कि यार बिल्डिंग इतनी हम लोग बनाने में अपने आप को एडवांस मानते हैं, तो वो कितना एडवांस सिविलाइजेशन होगा जिन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग और इतने हाइटेड टेम्पल्स बनाए हैं। तो ये हमारा ये पार्ट हम मिडिल किंगडम्स एंड द अर्ली मैंडविल पीरियड का पढ़ रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेट मैंडविल पीरियड एंड कॉलोनियल एरा। इसमें हम लोग मुगल आर्ट पढ़ेंगे। मुगल आर्ट ऑब्वियसली मुगल से रिलेटेड रहेगा। जब मुगल और राजस्थानी आर्ट, इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, क्योंकि दोनों का बहुत ही ज्यादा बोलेंगे कि एक तरह से बोला जाए बहुत क्लोज आर्ट एक जैसा ही दिखता है। बस कुछ कंटेंट में डिफरेंस आ जाएगा। मुगल आर्ट पूरा वहाँ के मुगल एम्पायर से रिलेटेड होता था, बट अगर राजस्थान आर्ट की बात करें तो राजस्थान जो आर्ट है वो ट्रेडिशनली जो हमारे गॉड हुआ है, कृष्णा के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वहाँ राजा महाराजाओं की भी बनाई जाती थी, बट मोस्टली पेंटिंग कृष्णा की हुआ करती थी। अब ये पेंटिंग्स कौन सी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया वो वाला पार्ट था जब फॉरेनर्स का या ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया था। अब नेक्स्ट है अदर मैंडविल इंडियन किंगडम्स। ये कौन से किंगडम्स थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा
ये पूरा हम लोग जो कवर करेंगे इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। अब आपको सीक्वेंस पता चल गया है कि फर्स्ट रॉक आर्ट पेंटिंग आई मीन कि प्री हिस्टोरिकल टाइम से लेकर हम लोग लेट मैनुअल टाइम पीरियड तक की चीजें कवर करेंगे। अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या नया सीखने मिलेगा, ये अभी रिवील नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। और अगर आपको कुछ भी एनआईडी एनआईएफटी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, सो प्लीज कॉल अस 7676564400 नंबर पर। आप हमसे इजीली इस नंबर से कनेक्टेड हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।